छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, घनश्याम सिंह गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो आपको बताना है घनश्याम सिंह गुप्त जी, जिनको विधान पुरुष भी कहा जाता है, इनकी रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, महाराजा प्रताप सिंह, अफजल खां की तलवार, शिवाजी का बखनखा, शिवाजी की का बघनखा, गांधी जी की नज़र में हिंदी, ये सब जो है घनश्याम सिंह गुप्त जी की रचना है। लेकिन जो मगध है ना, ये श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। जो बिलासपुर के थे ना श्रीकांत वर्मा, उनकी रचना है मगध। तो यहाँ पर ये जो चौथा वाला है, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इनकी रचना है। तो कौन सी रचना इनकी नहीं है घनश्याम सिंह गुप्त की? मगध, मतलब चौथा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कभी भी भंग नहीं होता है? निम्न में से क्या कभी भी भंग नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो निम्न में से क्या कभी भी भंग नहीं होता है? तो देखो, जो ग्राम सभा है, यही जो है कभी भी भंग नहीं होता है। बाकी ये जो है ना, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष, इसके बाद ये भंग हो जाते हैं स्वतः ही। लेकिन जो ग्राम सभा है वो कभी भी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पुरातत्वविद हैं। तो भाई, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पुरातत्वविद कौन है, ये आपको बताना है। आप मुझे बताइएगा कि इस बार छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मैंने ना पिछले किसी वीडियो में जिक्र किया था। तो देखो, जो सुरेंद्र दुबे हैं, ये हास्य कवि हैं, ये हास्य कवि। धर्मपाल सैनी की अगर बात करूं तो ये मेरे ख्याल से समाज सेवक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है, बस्तर क्षेत्र में समाज सेवा। उसके बाद जो पुखराज बाफना हैं, ये मेरे ख्याल से चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं शायद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो चिकित्सक। बाकी आप बताइएगा क्या मैं करेक्ट हूं। उसके बाद जो अरुण शर्मा है, यही जो है ना पुरातत्वविद हैं, जिनको वर्ष 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। बाकी आप बताइएगा, सुरेंद्र दुबे, धर्मपाल सैनी और पुखराज बाफना को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अरुण शर्मा पुरातत्वविद, 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कलचुरी कालीन पद मराठा काल में भी यथावत बना रहा? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो जो गौटिया है ना, ये कलचुरी कालीन पद था जो कि मराठा काल में भी जस का तस बना रहा। इसके अलावा जितने भी पद थे, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी जो भी चीजें थी कलचुरियों की, उसको मराठों ने नहीं अपनाया, उसको समाप्त किया गया और बिल्कुल मराठों ने नई चीज, जो उनकी चीज थी, उसको लाया, लेकिन गौटिया को बने रहने दिया। ये भौटिया दिया हुआ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी पटेल जो है ये मराठा कालीन था, सूबेदार भी मराठा कालीन पद था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनजाति विद्रोह नरबली प्रथा में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरुद्ध हुआ था? तो देखिएगा, जो बस्तर है ना, बस्तर में जो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई का मंदिर है, वहां पर जो है नरबली देने की प्रथा प्राचीन समय में प्रचलित थी। तो जब छत्तीसगढ़ पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ, मतलब धीरे धीरे अंग्रेज जो हैं छत्तीसगढ़ को अपने आगोश में ले रहे थे, तो ये लोग जो है यहाँ की चीज़ों पर भी हस्तक्षेप करते थे। चूंकि जो बस्तर है वो एक तरह से मराठों के अधीन था, मराठों के अधीन हो गया था ना, और जब मराठे अंग्रेजों के नियंत्रण में आए तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो अंग्रेज जो है यहाँ की जो प्रथाएं थी उस पर भी हस्तक्षेप करने लगे। तो दंतेवाड़ा के नरबली प्रथा के विरुद्ध अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया कि भाई ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो गलत है, लेकिन जो जनजातीय थे उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो बाहरी लोग हैं, ये हमारे क्षेत्र में आकर के हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो कौन सा विद्रोह था वो था मेरिया विद्रोह, जो हुआ था 1842 में। कब हुआ था? 1842 में। इस समय भूपाल देव ये जो है बस्तर के राजा थे। तो इस समय जो है मेरिया विद्रोह हुआ। मेरिया जो है ना, ये जो मेरिया शब्द है, जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उस व्यक्ति को कहा जाता था मेरिया, ध्यान रखना।
तो कहते हैं कि उस समय में ना काफ़ी सारे जो बाहरी लोग थे जो बस्तर क्षेत्र में आते थे तो वो गायब वगैरह हो गए थे। तो उससे भी थोड़ा सा अंग्रेजों को मतलब लगने लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है, सच में हो रहा है। हालांकि जांच में ऐसा कुछ पाया नहीं गया। हालांकि जनजातियों को लगा कि भाई इसमें जो है ना हमारी धार्मिक भावनाओं पर, हमारी परंपराओं पर ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। इसका नेतृत्व किया था हिडमा मांझी। हिडमा मांझी, ध्यान रखेंगे, इसने जो है नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8वीं शताब्दी में निर्मित गंधेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है। सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है, तो भाई ये सिरपुर में स्थित है। और सिरपुर कहां पर है बताने की आवश्यकता नहीं है, सिरपुर है महासमुंद में। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है, महासमुंद के सिरपुर में। कब बना है, तो 8वीं शताब्दी में, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फुगड़ी क्या है। भाई काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फुगड़ी क्या है। तो फुगड़ी जो है काफी लोकप्रिय चीज है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये जो है खेल है, और किनके द्वारा खेला जाता है, तो बालिकाओं के द्वारा इस खेल को खेला जाता है। बालिका मतलब कि नारी प्रधान, इसको हम बोल सकते हैं नारी प्रधान खेल है ये, नारी प्रधान खेल है फुगड़ी, और लड़कियों में काफी लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला पहला गीत कौन सा है। जब विवाह होता है तो उसमें गाया जाने वाला पहला गीत कौन सा है, वो है चुलमाटी। जब मंडप गाड़ने के लिए मिट्टी के लिए जाया जाता है ना, मतलब परंपरा होती है, मंडप वैसे तो गड्ढा खोद के गाड़ा जाएगा, लेकिन उसके आसपास जो है ना मिट्टी से काफी कुछ बनाया जाता है। तो उसके लिए जो है मिट्टी लेकर के आना होता है। वो अधिकतर ना गांव का जो मंदिर होता है या कोई भी स्थान चुना जाता है, वहां से जो है मिट्टी लेकर के आते हैं। तो ये पहला रस्म होता है, क्योंकि मंडप जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी विवाह होता है उसमें मंडप का काफी महत्व होता है। तो मंडप के लिए जो मिट्टी लेने जाते हैं, तो उस टाइम पे जो गीत गाया जाता है उसको बोला जाता है चुलमाटी। एक मुझे ध्यान आ रहा है, तोला माटी खोड़ेला नहीं आए मीत धीरे धीरे, ऐसा कुछ, काफी अच्छा गाना है। तो ये जो है गीत इस समय गाया जाता है। परघैनी की अगर मैं बात करूं तो जब बारात का जब आगमन होता है तो बारात के स्वागत में जो गीत गाया जाता है उसको परघैनी कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ना स्वागत करना को परघाना कहा जाता है, परघाना, उसी से बना है परघैनी। उसके बाद भांवर, भांवर मतलब जो फेरा, भांवर मतलब फेरा। आजकल एक गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ी गाना है, तोला भांवर पर आके ले जाऊं वो बस्तर रानी, कुछ इस टाइप से। तो वो तो भांवर मतलब फेरा। तो जो फेरों के समय जो गीत गाया जाता है उसको बोला जाता है भांवर गीत। विदाई ये सबसे आखिर में होगा, जो विदाई गीत। एक मूवी थी ना, जो कौन सा मूवी थी, शायद सलमान खान माधुरी दीक्षित की, उसमें एक विदाई का बड़ा अच्छा गाना है। तो वही विदाई वाला गीत जो है ना वो सबसे लास्ट में होता है। तो चुलमाटी सबसे पहला गीत होगा, विदाई सबसे आखिरी का गीत होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोसार टेढ़ा परियोजना किस जिले में स्थित है। कोसार टेढ़ा परियोजना, तो ये भाई बस्तर जिले में स्थित है कोसार टेढ़ा परियोजना। अच्छा, मैं ना देखा एक स्थान पर कि कोसार टेढ़ा परियोजना को इंद्रावती नदी में बताया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। कोसार टेढ़ा परियोजना जो है ना इंद्रावती नदी में नहीं है, ये किसी दूसरे नदी में, कोई छोटी नदी में। कुछ स्थानों पर उस नदी का नाम जो है कोसार टेढ़ा नदी मिलता है, कुछ स्थानों में कुछ मिलता है, लेकिन ये इंद्रावती नदी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्य सचिवालय व मंत्रालय भवन का क्या नाम है। तो भाई राज्य सचिवालय और मंत्रालय भवन का क्या नाम है, महानदी। वही जो संचालनालय है, संचालनालय, उसका क्या नाम है, इंद्रावती भवन। संचालनालय वो है इंद्रावती भवन। बाकी जो सचिवालय है, मंत्रालय है, वो है महानदी। मिनी माता विधानसभा भवन का नाम है सोनाखान। छत्तीसगढ़ राज्य का जो खनिज विभाग का जो कार्यालय है ना, उसका नाम है सोनाखान। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।